हेलो गाइस। सो आज अपन जो देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे अपन जो अपने टेम्पलेट बाइट जो अपन खुद क्रिएट कर रहे हैं कैसे वो अपलोड कर सकते हैं, अपनी कैंपेन के लिए। ठीक है, अब कैंपेन के लिए तो अपलोड करें तो आप क्या करना होगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर की या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी सॉफ्टवेयर या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आपको कैंपेन रन करने के लिए अब किसी सिंगल पर्सन को डायरेक्ट आप मेल करना चाह रहे हैं, अगर किसी सिंगल पर्सन को आपको कैंपेन क्रिएट नहीं करना चाह रहे, डायरेक्टली मेल करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप जीमेल वगैरह के थ्रू सेंड नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर अपन बात करते हैं जीमेल की, तो जीमेल के थ्रू आप डायरेक्ट कंपोज पे क्लिक करके आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करके डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो टेम्पलेट है वो सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ नहीं करता। जो आपकी मार्केटिंग है वो डायरेक्टली अलाउ नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो देखो ये मीडियम है, जितने भी अकाउंट्स हैं ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे। इनको मार्केटिंग के लिए आपको अलग अलग तरीका यूज करना होता है। क्या करना होता है? मार्केटिंग के लिए अलग अलग डिफरेंट वेज यूज करने होते हैं मार्केटिंग के लिए। जो अपन टूल्स यूज करते हैं उन्हीं टूल्स से ये मेल सेंड करते हैं अपन को। जो ये टूल्स यूज करते हैं उन्हीं टूल्स से ये अपन को मेल सेंड करते हैं। ठीक है, अपन डायरेक्टली ये आपको मेल सेंड नहीं कर सकते इसके थ्रू। ठीक है, अगर मेल चैम्प अपन जैसे जाते हैं, मेल चैम्प अपन से मेल क्रिएट किया और अपन ने सेंड कर दिया तो डायरेक्ट अपने पास नहीं आ रहा, उसके लिए कुछ एल्गोरिथम लगा हुआ है उसका। ठीक है, अब जैसे ये मेल है, जैसे मैं सिंपल मेल देखता हूँ आगे, जैसे ये अपन, ठीक है, ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर यही मेल मुझे किसी यूजर को भेजना है, किसी यूजर को सेंड करना है, तो पर्सनली मैं कैसे सेंड करूंगा इसे? तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस टेम्पलेट को निकालना होगा। मैंने इंस्पेक्ट किया। अब इंस्पेक्ट करके, ये मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, बट ये आपको सिर्फ समझने के पार्ट है कि आप कैसे आप कैंपेन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगेन एलिमेंट पे क्लिक करके इसे वापस सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां से देखो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये देखो, मैं यहां से सेक्शन बाय सेक्शन, अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आप इसको सेक्शन बाय सेक्शन आप इसे कट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि आपका जो ये टेम्पलेट है वो ज्यादातर टेबल के अंदर होता है। किसके अंदर? टेबल टैग के अंदर। तो मैंने टेबल टैग को सिलेक्ट कर लिया। देखो, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट एज HTML, अब कंट्रोल A करके मैंने पूरा का पूरा एक कंटेंट लिया। ठीक है, क्या किया मैंने? कंट्रोल A करके मैंने पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं कंपोज पे जाके एक सिंपल मेल सेंड करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ किसको, ये देखो, लेट्स टॉक डॉट SG digital @gmail.com। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं जैसे RBSE एंड CBSE एग्जाम पेपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हाई मैंने लिखा। ठीक है, अब इस एलिमेंट के थ्रू मैं इस हाई को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखिए, मैंने एलिमेंट के थ्रू मैंने हाई को जो सेलेक्ट किया, इधर देखो मेरा हाई विजिबल है यहाँ पे। ये देखो, हाई मेरा विजिबल है, ये रहा। ठीक है, आपको राइट क्लिक करना है, एडिट एज HTML करना है। मैंने इसे पूरा कर सिलेक्ट करके, सॉरी, यहाँ से मैंने कंट्रोल A करके मैंने इसे हटा दिया, कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो, ये देखो, मेरा जो पूरा का पूरा टेम्पलेट था वो आ गया। देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपना जो टेम्पलेट्स है वो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे किस तरीके से, इस फॉर्मेट से मैं अपने जो टेम्पलेट्स वगैरह है मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली। अब
जब मैं इसे सेंड करूंगा, अब बाय डिफॉल्ट मैं देखो मैंने इंस्पेक्ट के थ्रू से कॉल किया यहाँ पे, जब मैं इसे सेंड करने जाऊंगा, इसे मैं सेंड करूंगा तो मेरे पास कई के बार क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट अपने पास आ जाता है, कई बार नहीं आता। जैसे ये अपने पास आ गया, अब मैं इसमें चेंजेस करना चाह रहा हूँ। ये देखो, जैसे व्यू दिस ईमेल इन योर ब्राउजर, तो मेरे पास जो ये लाइन है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये हटानी है। मैंने ये सेलेक्ट करी, ये देखो ये रही वो लाइन, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, एडिट एज HTML, कंट्रोल A करके मैंने हटा दिया। ठीक है, मैंने ये लाइन हटा दी। देखो समझ आया यहाँ तक? अब कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिंपल सी जो मेरी लाइन थी वो लिखी हुई है। अब मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसे सेंड कर रहा हूँ, किसको? लेट्स टॉक डॉट SG डिजिटल। ठीक है, मैंने सेंड किया। अब अपन ये मेल चेक करते हैं कि अपने उस यूजर के पास ये मेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अपन अपनी जीमेल ओपन करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब देखो ये जो मेल है वो देखो अपने पास आया, लेकिन ब्लैंक आया। क्या आया? ब्लैंक आया। क्यों? क्योंकि जीमेल इसे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे सेंड करना। जो जीमेल है वो आपकी इस तरह की जो कैंपेन्स है वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप सिंगल पर्सन को इस तरीके से आप जीमेल सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बट अब अगर आपके पास आउटलुक का अगर आपका अकाउंट है, किसका? आउटलुक का, तो आप इजीली ये सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास आउटलुक वाले जो अकाउंट है अगर वो है तो उसके थ्रू आप ये सेंड कर सकते हैं ये। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके बिजनेस ईमेल की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ आउटलुक के अकाउंट के ऊपर कि कैसे आप आउटलुक के अकाउंट से इसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा एक बार आउटलुक ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने अपना आउटलुक अकाउंट ओपन किया। चलो मैं साइन इन कर लेता हूँ एक बार इसके अंदर। जो मेरी ईमेल आईडी है मैंने उसी से सेंड बनाया था इसको। ये बोल रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, तो अपन ने अपना जो आउटलुक अकाउंट है वो ऑन कर लिया। ठीक है, जो अपना आउटलुक अकाउंट था वो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे मेल आईडी डाल रहे हैं, लेट्स टॉक डॉट SG DIGIT digital @gmail.com। ठीक है, सब्जेक्ट डाल रहे हैं यहाँ पे RBSE एंड CBSE एग्जाम पेपर, मैंने लिखा हाय। ठीक है, अब मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे अपन ने हाई पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके सेम जो प्रोसेस अपन ने पहले किया था, एडिट एज HTML पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे ये वाली जो चेंजेस था, ये वाली जो लाइन थी मुझे ये हटानी थी, तो मैंने एडिट एज HTML करते हैं। ठीक है, हटा दिया। ये देखो मुझे इसमें डाउनलोड 5 years RBSE एंड CBSE एग्जाम पेपर विद आंसर्स। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, या आप इसमें और कुछ आंसर्स, या आप इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो एग्जाम वाला। ठीक है, डाउनलोड 5 years RBSE एंड CBSE एग्जाम पेपर विद आंसर्स एग्जाम वाले। ठीक है, तो मैंने देख लिया, सिंपल सा मेरा सेंड हो चुका है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिंपल सा मेल जो उधर फॉर्मेट किया था मैंने यही वहां यहाँ पे भी वही किया, एंड अब मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सेंड कर दिया। अब मैं सेंड आइटम्स में जाके चेक करूंगा, तो मेरे देखो ये मेरे जो सेंड आइटम्स है, देखो मेरे सेंड आइटम से मुझे ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब मैं मेरे जो इनबॉक्स है उसमें जाके चेक करता हूँ कि मुझे मेरा इनबॉक्स में क्या मिला। ठीक है, ये देखो
RBS एंड CBSE एग्जाम पेपर, तरुण शर्मा। ये देखो, ये मेरे को जो मेरा पूरा जो चीजें थी वो मुझे मिल गई। अब मुझे लोगो या फेसबुक ये तो मेरे ये ओपन नहीं हो रहे, ये इमेजेस मेरी ओपन नहीं हुई, बाकी मेरा जो अकाउंट है वो मेरा पूरा ओपन हो गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो इस तरीके से भी आप आपके जो सिंगल किसी एक या दो पर्सन को आपको भेजना हो तो आप आउटलुक की हेल्प से भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आउटलुक के अंदर आपका जो अकाउंट है वो ओपन करके आप आउटलुक की आउटलुक अकाउंट से भी आप जो प्रमोशनल मैसेज है वो भी आप किसी यूजर को भेज सकते हो। अगर आपके एक या दो यूजर को अगर आपको भेजना है, अगर आप कैंपेन रन नहीं कर सकते तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? कैसे आप आउटलुक का यूज कर सकते हैं, कैसे आप जीमेल पे कर सकते हैं। अगर जीमेल पे काम करके देखें, जीमेल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई इश्यू यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू।